दोस्तों मैंने हमेशा से कहा है कि जो मरीज मेरा ट्रीटमेंट पॉजिटिव होकर लेते हैं 100% उनको ठीक होना ही है। चाहे थोड़ा डिले हो जाए, चाहे 1-2 महीना एक्स्ट्रा और लग जाए, लेकिन हम उनको ठीक करते ही हैं। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी आईबीएस 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में ठीक नहीं होता। हालांकि अगर वो आईबीएस की प्रॉब्लम 1 महीने, 1.5 महीने से है तो 10-15 दिन में ठीक हो सकते हैं इजिली। लेकिन अगर कोई ये दावा करता है कि 5 साल पुराना आईबीएस 10-15 दिन में ठीक होगा, 20 साल पुराना आईबीएस 10-15 दिन में ठीक होगा, 2-4 दिन में ठीक होगा, वो डायरेक्ट आपके साथ स्कैम कर रहा है और आपको अलर्ट हो जाना है। आईबीएस का ठीक होने का जो मेन तरीका है, उसको अगर बहुत बढ़िया से भी अगर आप फॉलो करेंगे, आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाता है आपको गाइड करने वाला भी ना, तो उसको ठीक होने में कम से कम 4 से 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं आपके सिम्टम और आपके प्रॉब्लम के अनुसार। प्रॉब्लम ज्यादा है तो और ज्यादा टाइम लग सकता है, और प्रॉब्लम बहुत भी कम है ना, तो भी 3 से 4 महीने तो इजिली लग ही जाते हैं। तो आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो है अतुल जी की, जो कि उन्नाव शहर के रहने वाले हैं, जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही ये शहर पड़ता है। तो वहां के रहने वाले हैं। ये वेल्डिंग का काम करते हैं, करते भी थे, करते हैं। लेकिन ये उस वक्त जब अपनी प्रॉब्लम से परेशान थे, 6 साल पुरानी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। इनके सीने में हमेशा जलन रहती थी, मोशन 2-2 दिन, 3-3 दिन पे जाते थे, या फिर बोलते थे कि सर किसी दिन चला भी जाता था तो बिल्कुल थोड़े क्वांटिटी में आती थी, लेकिन सीने में जलन, सर कंधा बिल्कुल एकदम मतलब जाम सा हो गया था, सर बिल्कुल भारी रहता था, सर हमेशा दर्द करता रहता था, वेट काफी कम हो गया था, उलझन घबराहट बिल्कुल रहती थी। रात में ये लेटे रहते थे तो उठ के भागने लग जाते थे कि यार क्या हो रहा है, ये उलझन क्यों हो रही है। सीने में भी जलन होती थी, सीने में भी दर्द होता था, तो वो सोचते थे कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, मुझे हार्ट की तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सारी की सारी गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम की वजह से वो जूझ रहे थे। और क्रोनिक आईबीएस की प्रॉब्लम थी, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही इन्फ्लामेशन था, क्रोनिक इन्फ्लामेशन था, सूजन था, नाभि बिल्कुल ऊपर की ओर जा चुकी थी, भरपूर पेट एकदम टाइट था, गैस बन के बिल्कुल पेट फूला फूला सा रहता था। ये सारे सिम्टम थे। क्रोनिक डिप्रेशन था, क्रोनिक एंजाइटी थी, रात में नींद ना आने की समस्या थी। ओवरऑल इनके अंदर भरपूर आईबीएस के क्रोनिक सिम्टम थे। लेकिन पहले महीने में तो इन्होंने कहा कि सर मुझे कोई खास स्पेशल तो नहीं लगा, लेकिन दूसरे महीने से ही इनको 20-25% रिलीफ हो गया। तीसरे महीने में तो मानिए इनके साथ एकदम गजब हो गया, 50% ठीक हो गए। और चौथे महीने में भी मान लीजिए, उसमें भी तीसरे महीने का भी रिकॉर्ड करके वो 90% तक 4 महीने के ट्रीटमेंट में खुद को ठीक किया। लगातार ट्रीटमेंट ने लिया और एकदम बढ़िया से जो चीजें मैं देता जाता था उसको मन लगाकर फॉलो करते जाते थे। व्हाट्सएप पे हम लोग फ्री कनेक्टिविटी देते थे, तो उसका भी इन्होंने लाभ उठाया। कोई भी दिक्कत परेशानी होती थी वहां पे हमसे पूछ लेते थे। तो भरपूर इन्होंने अपने ऊपर काम किया, तब जा करके ये लगभग ये 4 महीनों में ये 90% ठीक हो गए। तो मैं सबसे पहले यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप इनकी पूरी आइडियो सुनिए लास्ट तक, पूरी आइडियो सुनिए। खुद आपको कॉन्फिडेंस होगा कि इन्होंने खुद आप तक कितनी पॉजिटिविटी पहुंचाई, कितना आपको फायदा मिला। सुनिए पहले आप। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, अतुल जी से बात हो रही है ना मेरी? जी, अतुल जी से बात हो रही है, तो बोलिए। अब 4 महीना तो कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट का, मान लीजिए ये 5वां महीना आपका चलेगा। तो अभी मुझे ये बताइए कि अब कितना ठीक हो आप? समझ लीजिए 90% तो ठीक ही हो गया है। वो तो भी ये मतलब कि ठीक हो मुझे जाएगा। मुझे ये बताइए कि अब तो जाके 4 ही महीने में 90% ठीक हो गए। आपकी ये प्रॉब्लम 6 साल से थी, कितने साल के हो अभी आप? अरे 21-22 के होंगे। अच्छा, 21-22 साल के हो। क्या काम करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, वेल्डिंग का हार्ड काम। काम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। अच्छा, उन्नाव, ये यूपी, हम्म। इधर लखनऊ के बगल में ना? हाँ हाँ, वही। हम्म। तो अब मुझे ये बताओ कि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की आपको प्रॉब्लम थी, इसमें और क्या क्या दिक्कत रहती थी आपको, क्या क्या प्रॉब्लम होता था और कहाँ कहाँ दिखाया? अरे बहुत जगह दिखाया। ये मत हम्म। पूछिए, 20 जगह दिखाया था। हम्म। जैसे कब्ज टाइप का था, पूरा पेट टाइट रहता था हमेशा। हम्म। ब्लोटिंग टाइप का होता रहता था। नाभि ऊपर चढ़ी रहती थी हमेशा। हाँ, ऊपर चढ़ी रहती थी। दोनों हाथों में सूजन थे, क्रॉनिक। हम्म। नले की भरपूर प्रॉब्लम थी आपको। हम्म।
जी। तो अभी अब कैसे लगता है, अब बताओ। अभी तो ठीक है एकदम फिलहाल। हम्म। थोड़ा बहुत बचा हो, ठीक हो जाएगा वो भी। पहले बताते थे कि ब्लोटिंग बहुत भयानक रहती थी, पेट बिल्कुल फूला फूला सा गैस भी रहता था बनता एकदम। था। उसी को ब्लोटिंग बोलते हैं, जब गैस हम्म बन के पूरा पेट पे एकदम भरा रहता था। तो ऐसा, तो मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर को दिखाया, कितने गैस वाले डॉक्टर को दिखाया, मतलब पेट वाले डॉक्टर को अरे कितने डॉक्टर को बहुत दिखाया? दिखाया, हम कितनी बार तो अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ नहीं निकला। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला। नॉर्मल निकलता था। एलएफटी केएफटी कराया, उसमें भी कुछ नहीं हम्म निकला। सीबीसी वगैरह तो कराते ही रहते थे, अब वो मतलब तो बहुत कराते टेस्ट रहते। कराए। हम्म। हम्म तो मतलब मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे हुआ कि अभी मैं इनका ट्रीटमेंट लूंगा तो सही हो जाऊंगा, क्या ये आपकी कैसे? वीडियो देखा था, वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो आपने देखा था तो ट्रीटमेंट हम्म। स्टार्ट किया, तब जाकर आपको इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो आपको पहले महीने में कितना परसेंट आराम मिला था? पहले महीने में मिनिमम 5-6% मिलता था। तभी से लगा कि हाँ जब ठीक हो जाएगा, सही मतलब डॉक्टर्स में पहले आ गया। महीने में काफी कम मिला था आपको, हम्म स्टार्टिंग में कम मिला, लेकिन फिर उसके बाद फिर दूसरे महीने में कितना फिर ठीक हुए? नहीं, दूसरे महीने में लगभग 15 से 20% हो गया था ठीक। हम्म। तो वहां से उम्मीद थोड़ी सी और बढ़ गई कि हाँ लगता है कि अब ठीक हो जाएगा। हम्म। तो मैं कंटिन्यू, जैसे आपने बताया वैसे मैंने करता गया। तो 2 महीने में 20% ठीक हुए, और फिर 2 महीने में फिर उतना ठीक हुआ, मतलब कि हम्म 60-70% 2 महीने में, फिर लास्ट के 2 महीने में इतना तेजी से रिजल्ट आया आपको? जी। हम्म। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा कम रिजल्ट आया था आपको, नहीं तो हमारे ज्यादातर पेशेंट को क्या रहता है ना कि पहले महीने में वो लोग बताते हैं कि 20 से 25% मिल जाता है। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, सबका आईबीएस भाई बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। किसी के केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन होता है, किसी के लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन होता है, किसी के दोनों इंटेस्टाइनों में सूजन होता है, भयंकर नले की प्रॉब्लम रहती है, नाभि बिल्कुल ही ऊपर, ज्यादा ही ऊपर चढ़ी रहती है, 3-3 4-4 दिन तक टॉयलेट करना नहीं जाता। ऐसे ही तो आपका सीन था, आप खुद ही बताते थे कि सर मुझे 3-3 दिन हो जाते थे टॉयलेट ना करूं, एकदम भयानक टाइट लैटरिंग आती थी, गैस भयंकर बनती थी। तो ये सब एकदम क्रोनिक प्रॉब्लम थे। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा हील होने में तो थोड़ा समय लग जाता है जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम रहता है। अब क्रोनिक तो था आपका, लेकिन ये है कि तेजी ठीक हो से गया। तेजी से ठीक हुए आप। अब मान लीजिए ये लास्ट महीने में ये 10% तो खत्म कर देंगे हम आपकी, समझ रहे हैं? मैं आपको आईबीएस जी। पार्ट 5 सेंड कर रहा हूँ। बाकी लगभग अब ये समझो कि आईबीएस क्योर ही हो गया, अब उसमें कुछ बचा वचा नहीं है, आपको खुद लगता होगा। अच्छा, उस वक्त डिप्रेशन में भी काफी थे आप, बहुत ज्यादा अरे सोचते थे। बहुत ज्यादा सोचते थे इसके बारे में। तो अभी अभी डिप्रेशन वगैरह कैसा है ये बताइए? अरे सब ठीक हो गया, कुछ नहीं है। काम वाम में बोलते थे सर बिल्कुल मन नहीं लगता, घर में पापा हैं, वही वेल्डिंग का पूरा काम वाम देखते हैं, उन्हीं के साथ रहता था। तो पापा भी बोलते थे, आपने बताया था कि तुमको है वह कुछ नहीं, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ज्यादा सोचते हो इसी वजह से परेशान रहते हो। तो अब वो सब, अब उस चीज में पापा को क्या लगता है कि अभी 2-2.5 महीने से तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, सब कुछ एकदम सही है आपका? तो अब क्या कहते हैं कि ये काम मन लगा के कर रहा है, पहले काम नहीं करते थे, हम्म स्किप कर देते थे, तो वो सब अब क्या बोलते है? हैं काम मन लगा करता है, हम्म। मेहनत से करता है। तो अब पापा क्या बोलते हैं कि यार ये कैसे तू एकदम ठीक होता जा रहा है अपने से, किसका इलाज मैंने ले रहा आपके है? बारे में बताया था उनको। अच्छा, मेरे बारे में बताया था, तो फिर तो तब बोले क्या बोला? सही है, कंटिन्यू करो और क्या, पूरा मतलब कि जैसे कि कोर्स बेनिफिट है तो? कंप्लीट कर लो पूरा। तो मतलब फिर कैसा, अब बिल्कुल मस्त हो ना जिंदगी में? अब तो कोई शिकायत नहीं है कि भाई 6 साल से 20 डॉक्टर को दिखा दिया, कोई फर्क नहीं था। तो जो वो 6 साल से सोचते थे कि भाई एज हमारा 18-19 साल 20 साल, उस वक्त तो मेरे ख्याल से 16-17 साल के थे जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। हम्म जैसे आप 17 साल। आज आप बताया कि आज 21-22 साल के हो, तो मान लीजिए 6 साल पहले तो वही 16-17 साल के हो गए। तो मतलब सोलह हम्म सत्रह साल से जूझते जूझते यहाँ तक पहुंचे, 6 साल में तो एकदम कॉन्फिडेंस भूल गए होगे कि यार ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कैसे होगा कैसे नहीं। साइकियाट्रिस्ट की कितनी दिन दवा खाई थी, दिमाग वाले डॉक्टर की? कम से कम नहीं तो 8-9 महीना खाया था। कोई फायदा 1% कोई फायदा नहीं, सिर्फ पैसा लूटता था बस। क्या रहता था? अच्छा, पैसा मतलब लूटते थे बस? अरे भाई डॉक्टर के क्या, जहाँ पे भी जाओगे डॉक्टर के पास भाई, उसका तो सीन ही है पैसा कमाना पैसा लेना, वो तो कमाएगा ना भाई, वो थोड़ी आपको बख्शेगा। भाई उनका तो सीन है, भाई इतना पैसा उसने करोड़ों रुपए खर्च किया अपने डिग्री पे, तो भाई उसको तो पे करना पड़ेगा ना भाई, वो तो अपना चार्ज लेगा। अब रही बात ठीक होना ना होना, भाई ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे दिमाग वाली प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं भाई वो लोग, ठीक करते हैं। हाँ, लेकिन आईबीएस वालों का सीन है बस यही है कि भाई पेट जब तक डिस्टर्ब है तो डिप्रेशन में तो रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, ज्यादा सोचोगे, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगा, एसिडिटी बहुत बनेगी, सीने में जलन होगा, पेट भारी बिल्कुल लगेगा,
ऐसा लगेगा बिल्कुल ब्लोटेड है, पेट बिल्कुल फूल के बड़ा हो गया है, कभी कभी सीने में भी दर्द होगा, ऐसा लगेगा हार्ट उठ गया है क्या, हार्ट अटैक का सिम्टम दिख रहा है क्या, बिल्कुल हार्ट वाला ही सिम्टम उसमें भी दिखता है। पसीने भी आएंगे कभी कभी, एकदम रात में भी ऐसे गैस वैस बनता है तो उठ के भागने लग जाते हैं मरीज कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, गैस की भी गोली काम नहीं कर रही, DSR वगैरह भी लेते हैं वो सब भी काम नहीं कर रहा, क्या करें क्या ना करें, क्या प्रॉब्लम हो गई है, सारे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ तो बिल्कुल सही है, सही क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया है? मतलब बिल्कुल यही सारी चीजों को माइंड में एकदम चलाते रहते हैं, उसी में और गूगलिंग वगैरह करने लग गए तो और उसी में कैंसर वगैरह बता देता है कि पेट में ये दिक्कत है तो कैंसर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, दुनिया भर की चीजें, और डर जाते हैं, फिर भागते हैं वही गैस्ट्रोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास। बस उसी में ये सारी चीजें चलती रहती है। तो वैसे क्या आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरल कंप्लीट ट्रीटमेंट, IBS का इलाज रियलिटी में क्या है, मेडिसिन है या फिर जो हम लोग ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जो अपना थेरेपी और एक्सरसाइजेस पूरी प्रोवाइड करते हैं, ये रियल ट्रीटमेंट है, क्या लगता है? देखिए मेन इसमें जो बेनिफिट है ये है एक्सरसाइज का। हम्म। मेन काम उसी का है पूरा। बस सही एक्सरसाइज, सही स्ट्रेचिंग, सही थेरेपी अगर आपको मिल गई तो इस प्रॉब्लम से निकल गए, क्योंकि इस बीमारी में मेडिसिन का कोई रोल है ही नहीं, लेकिन लोग बहुत भूल करके मेडिसिन खा रहे हैं। अब सोचते हैं सारी दवा सारी बीमारियां मेडिसिन से ही ठीक होती हैं तो अपना खाते रह जाते हैं। तो मतलब मजा आ गया, हाँ बिल्कुल, अब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचा ना, कोई दिक्कत कोई शिकायत तो नहीं बची जिंदगी से, ऊपर वाले से, किसी से भी। नहीं, अब कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी बढ़िया चल रही है बिल्कुल। हाँ, हम 2-4 महीने में जाने वाले हैं बाहर भी। अच्छा, बाहर जाओगे? हम्म, क्या मतलब बाहर किस प्रोग्राम से जाओगे? नहीं, पैसा कमाने के लिए। हम्म। क्यों, यहाँ पे उस लेवल का काम नहीं कर पाते क्या? भाई वेल्डिंग का काम तो अच्छा है हमारे एरिया में, जितनी नहीं, इधर करते तो हैं होम बढ़िया। टाउन में इतना पैसा नहीं मिलता, बाहर जाएंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। साठ हम्म। सत्तर हजार महीना। अच्छा, वहाँ पे ठीक ठाक अमाउंट कमा लोगे, यहाँ पे मतलब दिक्कत होती। तो मतलब यही चीज फिर भी सोचते होगे 6 साल की, यार बीमार रहता हूँ कैसे जाऊं बाहर, हम्म। हाँ ये सब भी चलता होगा। घर वाले भी बिल्कुल डिप्रेस रहते होंगे कि यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, कहाँ फंस गया ये, हाँ क्या रिएक्शन दे रहा है, अभी नौजवान है, अभी से ये हाल है, कैसे जिंदगी कटेगी, क्या कहते हैं इन सारी चीजों के लेकर के? अरे बहुत कुछ सुनाते थे, बोलते थे कुछ नहीं हुआ है तुमको, फालतू परेशान रहते हो, फालतू सोचते हो। हम्म। अब उनको क्या पता कि मुझे क्या हुआ है। हम्म। भाई तकलीफ जिसको हुई होती है, जो झेलता होता है, रियलिटी तो वो जानता है। अभी जो नहीं झेल रहा है, अब उसको क्या मालूम कि क्या हो रहा है, भाई उसको अगला इंसान यही बता रहा है, डॉक्टर यही बता रहा है, तुमको कुछ नहीं है, तो भाई सभी सबको यही लगता था कि नहीं होगा कुछ, बिल्कुल ठीक ही ठाक है। बाकी चलो, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा अगर ये भी जैसे कि अभी जो मैंने आपसे बात करा, अगर इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूं लोगों को फीडबैक पर्पस के लिए या फिर उनके मोटिवेशन पर्पस के लिए, तो इससे कोई ऑब्जेक्शन, आपको कोई तकलीफ कोई दिक्कत? कोई नहीं है वैसे नहीं, बल्कि मुझे खुशी हो गई हम्म। कि मेरे अलावा और कोई भी ठीक हो रहा है आपके पास। हम्म। वो भी परेशान रहते हैं। मेरे सही पास आप उपचार भी, उनको मिले। आपको भी याद होगा 4-5 महीने पहले जब आप आए थे मेरे पास, तो भी आपके दिमाग में मतलब आप भी तो किसी का आइडिया सुन के आए थे, तो वो हम्म। भी शख्स के सुनकर जब आप आए तो आपको एक रास्ता मिला, कोई बंदा मिला कि यार पूरे भारत के सबसे कम फीस में हम सब आपका, आप जैसे मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात शेयर करने के लिए, और मजा मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 10% 12% जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची है उसके लिए मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको बस अब करना शुरू करो कल से। बस देखो ये सब भी लास्ट के इसी महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि क्रोनिक बहुत था IBS, आपका बहुत क्रोनिक IBS था, लेकिन इस पे आपने काम भरपूर किया, ट्रीटमेंट लगातार लिया, इसलिए आप 90% 92% तक पहुंच गए, ठीक हो गए। समझ रहे हो? स्किप करते, छोड़ पकड़ के लेते तो ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता। ठीक है ना? बाकी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है ना? ठीक है। जब ये 16-17 साल के थे तभी इस समस्या से जूझ रहे थे। अब यही सोचिए कि इतनी छोटी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम हो जा रही थी। बोले कि 20 डॉक्टर को उन्होंने दिखा लिया था। इनके घर वाले भी बोलते थे कि भाई तुमको कुछ हुआ हुआ नहीं है, तुम हर वक्त बस सोचते रहते हो, माइंड डाइवर्ट करो, बिजी रहो, सही हो जाएगा। उसने बोलता था कि सर जब थोड़ा बिजी रहता था, ये बात सच है कि थोड़ा तो रिलीफ रहता था, लेकिन जब प्रॉब्लम शरीर के साथ में हो ही रही है, कितना हम लोग अवॉइड कर लें, कितना बिजी रह लें सर? बॉडी को रिलैक्स मिले तब जाकर अगर हम बिजी रहते हैं तो मजा आता है। लेकिन जबरदस्ती बॉडी को बिजी रखना, प्रॉब्लम को अवॉइड करना, कब तक कर सकेंगे? तो इनके साथ ऐसा ही था। लेकिन ये
अब इनका जो काम में मन नहीं लगता था, काम को स्किप करते थे, हर वक्त बेड पे रहते थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होता गया और आज जा करके मजा है बिल्कुल इनका। मान लीजिए बिल्कुल मजा सा इनकी जिंदगी में आ गया, मस्त है बिल्कुल, काम कह रहे मन लगा कर रहे हैं। इनको बाहर जाने का मतलब एक था कि भाई मैं इंडिया में रह के कम पैसे कमाता हूँ तो मैं बाहर जाके ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो ये अब बाहर जाने की तैयारी में है। 1-2 महीने में तो वैसे भी इनका पूरा खत्म ही हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची है उसके बाद बाहर जाएंगे और वहां पे अच्छा पैसा कमाने के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर वो नहीं कर पाते थे और इस बीमारी की वजह से तो इनका टाइम बहुत खराब हुआ, जैसा कि इन्होंने बताया। तो अगर आप लोग भी समस्या से परेशान हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव लोग आओ। 2-4 दिन में ठीक होने वाले लोग प्लीज ना आओ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना आईबीएस का इलाज 5-7 दिन में पॉसिबल है। ये सब एक स्कैम है और झूठ है। आईबीएस एक लाइफ स्टाइल और क्रोनिक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के अनुसार ये ठीक नहीं होता, लेकिन इसको हम लोग 100% क्योर करते ही हैं। मेडिसिन से नहीं होता, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं कि मेडिसिन से केवल और केवल सिम्टम्स में बदलाव कर सकते हो बस। बाकी इसका मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हो तब तक माइंड रिलैक्स रहेगा, जब तक आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट की मेडिसिन ले रहे हो तब तक थोड़ा बहुत फायदा रहेगा। जब जैसे जैसे जिन जिन चीजों की मेडिसिन छोड़ोगे वो प्रॉब्लम आपको और एडवांस लगेगा कि यार प्रॉब्लम तो बिना दवाई खाने के पहले तो इतनी ही थी, खाया तो थोड़ा रिलीफ हुआ, छोड़ने के बाद फिर ये और बढ़ गया। तो ये चीजें भी होती हैं लोगों के साथ, तो ये चीज ना करें। अगर मेडिसिन से कोई स्पेशल रिलीफ नहीं लग रहा, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस तुरंत आज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करो, पॉजिटिव होकर हमारा ट्रीटमेंट लो। पूरे भारत में सबसे कम फीस में हम आईबीएस का इलाज ऑनलाइन कर रहे हैं। घर बैठे इसका इलाज करो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूं उसको घर पे सुबह के टाइम फॉलो करो। लाइफस्टाइल जिस तरीके से मॉडिफिकेशन करता हूं उस पर थोड़ा काम करो, ठीक है। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उस पर काम कर लोगे 100% आपको ठीक होना ही है, हो ही जाओगे। बहुत सारे लोगों को ठीक किया, लगातार ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल भी रहा है। आप भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और आप भी इस प्रॉब्लम से निकलो। अपनी नौजवानी बर्बाद मत करो, निकलो, मजा करो, खुश रहो और अपने जिंदगी को कामयाब बनाओ जो तुम फ्यूचर में करना चाहते हो, ठीक है ना। इसी बीमारी में अभी जिंदगी भर तो नहीं बर्बाद करना ना, स्पेशली जवानी तो नहीं बर्बाद करनी ना। मान लो कोई 50, 60, 70 साल, 80 साल का जूझ रहा है, एक बार उसको चलो कोई बात नहीं भाई, अब तो उसको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, लेकिन आपको जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आपकी शादी नहीं हुई है भाई, आपको कुछ बड़ा बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है, आपको कुछ आपका जो एम है, जो आपने सपना देख के रखा है उसको पूरा करना है। तो भाई जब इस बीमारी से निकलोगे तब तो कर पाओगे। आप तो पहले खुद ही एक झमेले में फंसे पड़े हो, इसी पे शक है, पूरा डिप्रेशन तो यही खाया जा रहा है, पूरा शरीर तो यही खाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम से निकलोगे कैसे? हम सब इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, हम आपको चीजें देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, फॉलो करने के लिए देते हैं। जैसे जैसे फॉलो करने जाते हो लास्ट में जाकर आपको इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकाल ही देते हैं। लेकिन एक बात और, मेरे पास प्लीज निगेटिव पर्सन ना आए, जो माइंड से बिल्कुल निगेटिव है, जो 2, 4, 5, 10 दिन में ठीक होना चाहते हैं, वो लोग मत आए यार, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के ऊपर काम करना चाहता हूँ जो सच में ठीक होना चाहते हैं, जो सच में पॉजिटिव लोग हैं। बस हम उन्हीं के ऊपर काम करते हैं और उन्हीं को बाहर निकाल देते हैं। और अगर आप निगेटिव लोग हो तो कम से कम माइंड तो थोड़ा रिलैक्स करके अगर मेरे पास आओगे तब जाकर मैं आपको ठीक कर ही दूंगा। लेकिन अगर निगेटिविटी क्रिएट करके आओगे तो भाई नहीं है हमारे पास 5-10 दिन का कोई ट्रीटमेंट और उससे कुछ भी रिलीफ नहीं होने वाला ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और अगर आपका दोस्त, आपका भाई कोई भी समस्या से जूझ रहा है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाओ और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करो। आप खुद देखोगे कि 1 ही 1.5 महीने में आपको वो रिलीफ हुआ जो कभी भी मेडिसिन से नहीं हुआ है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोग हो, पुराने लोग हो, जिन लोगों ने नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से नोटिफिकेशन मिस होती है। आजकल मैं बहुत और भी नेचुरल ट्रीटमेंट का तरीका बता रहा हूँ यूट्यूब पर, आप जाकर देख भी सकते हो कि अगर गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है तो उसके लिए घर में ऐसा क्या बढ़िया चीज बना दें कि जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक रहे, ना कि जब तक दवा खा रहे हो तब तक। तो प्लीज उन सारी वीडियोस को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है।